Hello student, I am Amit. This is the fourth video of your chapter linear equation in two variable, and in this video we are going to solve question number 5 from the choice given below whose the equations whose graph are given in the figure 4.6 and 4.7. So here we have a first equation y equals to x, second x plus y equals to 0, third y equals to 2x, and fourth x plus 2y equals to 7x. Okay, so here we have a x-axis and here we have a y-axis and we have a graph. So for the fourth linear equation, which of the following out of 4, which of the following satisfy this graph? Okay, so we have to identify it. So क्या कर रहे हैं आपको देखिए, x equals to y given है, तो when we put x equals to 0 we get y equals to 0, and when we put x equals to 1 we get y equals to 1. But here we have 0 equals to 0 but 1 equals 1 comma minus 1, not 1 equals to 1. अगर 1 इक्वल्स टू 1 आता तो हम बोल देते कि यही ग्राफ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये होगा नहीं. सेकंड पे आते हैं, x इक्वल्स टू वाई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 मीन्स x इक्वल्स टू माइनस वाई. अब देखिए अगर 0 पुट करते हैं तो y 0, और अगर हम y 1 पुट करते हैं तो x माइनस 1. ओके, और अगर हम माइनस 1 पुट करते हैं y को तो x 1. तो ये देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है ये सेकंड वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो इस तरीके से आपको चार ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन ही सेटिस्फाई करेगा. तो आप यहाँ देखोगे जो सेकंड इक्वेशन है यही इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है कंप्लीट तरीके से. ठीक है, तो आपको बस फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, सेकंड वाला होगा जो इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, नाउ हियर वी हैव दिस ग्राफ. ओके, 2, 0, 0, 2 and -1, 3. So on the behalf of three coordinate, we have to identify which of the following linear equation in two variables satisfy these coordinate or this graph. Okay. So first linear equation y equals to x plus 2. So if we put x equals to 2, we get y equals to 2. ओके, तो अभी तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिला, लेकिन अगर हम 2 पुट करते हैं x की जगह पे तो हमको y 4 मिलता है. तो ऐसा कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, 2, 4 का कोई कोऑर्डिनेट हमारे पास नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी. सिमिलरली सेकंड पे आते हैं, y इक्वल्स टू x माइनस 2. अगर x 0 पुट कर देते तो y माइनस 2 आ जाएगा, और ऐसा है नहीं कि x 0 पे y माइनस 2 कहीं आपके पास नहीं है, तो सेकंड नहीं होगी, थर्ड होगी. थर्ड में आप 0 पुट करोगे तो y 2 आ जाएगा, 0 पे y 2 आ गया, और अगर आप 2 पुट करते हो तो y 0 आ जाएगा. तो आप यहाँ पे देखोगे कि थर्ड इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है. तो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन में यही करना था. आपको 4 इक्वेशंस यहाँ गिवन थी, आपको देखना था इन चारों में कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है. वैल्यू पुट करके आपको देखेंगे, आप 2-3 वैल्यू इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू आप पुट करके देखो. अगर एक बार 1 रखो तो देखो -1 मिल रहा है किसी इक्वेशन पे, अगर मिल रहा है तो ये भी मिलना जरूरी है उसी इक्वेशन में, और ये भी वही इस इक्वेशन में मिलना जरूरी है. जब तीनों कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे किसी एक लीनियर इक्वेशन के लिए आउट ऑफ 4, तभी वो सेटिस्फाई करेगा, और वही प्रोसेस सेम यहाँ पर भी अप्लाई किया गया. क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 6. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by a body. Work done किसी बॉडी पे डिपेंड करता है डिस्टेंस पर. किस पे डिपेंड करता है कि बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और आपको यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स दे रखा है. एक्सप्रेस this in the form of linear equation in two variable and draw the graph for the same and taking a constant force 5 unit. आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है, एक इक्वेशन बनानी है, और आपको कांस्टेंट फोर्स 5 लेना है. ऑल्सो रीड द ग्राफ. फिर ग्राफ को रीड करते हुए आपको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज 2. वर्क डन कितना होगा जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी 2 यूनिट होगी और 0 यूनिट होगी. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को अगर हम x ले लेते हैं, वर्क डन को y लेट करते हैं, और कांस्टेंट फोर्स आपको 5 यूनिट दे रखा है. तो आप यहाँ पे देखो, आपको दे रखा है कि y प्रोपोर्शनल टू x, जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल, यानी बॉडी जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वर्क डन उतना ज्यादा हो जाएगा. तो y इक्वल्स टू 5x. तो here we have x, y. Here we have x and y. x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 5. जब x हमारे पास 1 है तो y 5 है, लेकिन x अगर 0 है तो y कितना है? 0. अगर x 0 है तो y कितना है? 0. क्लियर है? सो on the behalf of this information we have to draw a graph, and after that we have to answer work done.
for these two distance traveled. So here we have a linear equation y equals to 5x. So when x equals to 1 we get y equals to 5, and when we have x equals to 0 y equals to 0. जब x 0 है तो y 0 होगा. ओके, तो ये हमारे पास ग्राफ है. हाँ, 0,0 का ग्राफ है और ये 1,5 का ग्राफ है. ये 1,5 का ग्राफ है. तो ये हमारे पास ग्राफ है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1 2 पूरे 10 तक ग्राफ है. यहाँ पे हमारे पास 1,5 है. हमारे पास ये कौन सा पॉइंट है 1,5 और ये है 0,0. क्लियर है. अब आपको ऐसे ग्राफ तो बना लोगे, आप कोई इश्यू है नहीं. आप वहाँ पे 2 पॉइंट लोकेट कर दिया, आपने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया कि ये हमारे पास लाइन है. अब आपसे कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल 2 होगी तो वर्क डन कितना होगा. तो आप देखो डिस्टेंस ट्रेवल 2 होगी तो आप यहाँ से स्टार्ट करते जाओ. ये स्टार्ट करते जाओगे तो आप ये देखोगे कि 10 पर आकर के मीट करेगा. 10 पे आकर के क्या करेगा, मीट. तो आप लिखोगे डिस्टेंस ट्रेवल 2 तो देन वर्क डन इज 10. एंड व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल 0 तो वर्क डन 0, देन वर्क डन इन दैट केस 0. Clear? Question number 7. Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contribute rupees 100 toward a PM relief fund to help the earthquake victim. Write a linear equation which satisfies this data. Let contribution of Yamini is x and Fatima is y. यामिनी का x मान लेते हैं, फातिमा का y मान लेते हैं. तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100. सो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा. सो x बाई वाई इक्वल्स टू 50/50. x बाई वाई इक्वल्स टू, अगर हमने 50 ले लिया, आप 10 के मल्टीपल में लो, बड़ी वैल्यू लोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो 50/50 ले लिया. और अगर x 20 ले लोगे तो y कितना हो जाएगा 80. नाउ यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑन द बिहाफ ऑफ दीज टू कोऑर्डिनेट 50,50 एंड 20,80. आप और भी कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपके पास 2 है कोई दिक्कत नहीं. तो आपने ऐसे कोऑर्डिनेट बना लिया, आपने ग्राफ बना लिया, फिर इन 2 कोऑर्डिनेट को लोकेट करा के आपने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया. तो आपके पास यही इतना ही काम करना था इस क्वेश्चन में, इस तरीके से. ओके, वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 एंड एक्सरसाइज 4.4 इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.